राजस्थान तेलंगाना में आज फिर होगा नेताओं का जमावड़ा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह समेत जेपी नड्डा राजस्थान में करेंगे रैली और रोड शो। कांग्रेस, बीएसपी और अन्य दलों ने भी संभाला मोर्चा। कांग्रेस आज जारी करेगी राजस्थान का चुनावी घोषणा पत्र। राहुल गांधी की उदयपुर में होगी जनसभा, तो वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता आज जयपुर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओडिशा दौरे पर आज राष्ट्रपति बादाम पहाड़ से 3 नई ट्रेनों को दिखाएंगी हरी झंडी। रायरंगपुर पोस्टल डिवीजन और एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का भी करेंगी उद्घाटन। भारत ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच दिल्ली में आज फॉरेन मिनिस्ट्रियल फ्रेमवर्क डायलॉग। रणनीतिक साझेदारी में सहयोग के अलावा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर होनी है बातचीत। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायल हमास संघर्ष पर चर्चा के लिए ब्रिक्स देशों की आपातकालीन वर्चुअल बैठक आज। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति करेंगे बैठक की अध्यक्षता। संयुक्त राष्ट्र महासचिव भी होंगे बैठक का हिस्सा। गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का होगा उद्घाटन। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे शुरुआत। खेल की खबरों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों को दिया गया आराम। सूर्य कुमार यादव को मिली कप्तानी। 23 नवंबर को विशाखापट्टनम में होना है पहला मैच। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। राजस्थान के चुनावी रण में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यहां अलग अलग इलाकों में रैली और रोड शो कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री सबसे पहले अंता में मतदाताओं से मुखातिब होंगे। वो यहां विशाल चुनावी आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कोटा के दशहरा मैदान में दोपहर बाद रैली करेंगे। इसके अलावा 3 जिलों की 10 सीटों के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री दोपहर बाद करौली पहुंचेंगे और सिद्धार्थ सिटी में जनसभा करेंगे। फिर शाम 6 बजे जयपुर में एक भव्य रोड शो करने का कार्यक्रम है। वरिष्ठ नेता अमित शाह सबसे पहले किशनगढ़ विधानसभा प्रत्याशी के लिए खैरथल में जनसभा करेंगे और उसके बाद सीकर में लोगों से भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। दोपहर बाद झुंझुनू की नवलगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी के हक में प्रचार होना है। शाम को 5 बजे सवाई माधोपुर में भव्य रोड शो का कार्यक्रम है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राजस्थान के रण में वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। नड्डा सीकर जिले की धोद और फतेहपुर विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के हक में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद नड्डा बीकानेर में रोड शो करेंगे। तो वहीं 25 तारीख को होने वाले राजस्थान चुनाव के लिए सत्तारूढ़ दल कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जयपुर में घोषणा पत्र जारी करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही यहां लोगों के लिए 7 गारंटियों की घोषणा कर चुके हैं, जिनमें परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए का वार्षिक सम्मान, सस्ता LPG सिलेंडर, पशुपालकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के लिए कानून जैसी गारंटी शामिल है। बीजेपी पहले ही अपना संकल्प पत्र जारी कर चुकी है। इसके अलावा आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी उदयपुर में जनसभा करेंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी लगातार विरोधी दल पर हमलावर हैं। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जैसे पवन खेड़ा, अभय यादव, मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह यादव, अलका लामा आज राजस्थान के प्रमुख शहरों में अलग अलग समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें कुछ अपनी बातें होंगी, कुछ विरोधी दलों पर सियासी हमले किए जाएंगे।
बात अगर तेलंगाना की जाए तो यहां पर भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह ने पार्टी सत्ता में आने पर हल्दी किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वायदा किया है। शाह कह रहे हैं कि भाजपा मुसलमानों के लिए यहां असंवैधानिक 4% आरक्षण को खत्म करेगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डर के कारण हैदराबाद मुक्ति दिवस नहीं मना रहा और बीजेपी सरकार के सत्ता में आते ही मुक्ति दिवस आधिकारिक तौर पर मनाया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी ने सनत नगर विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार मैरी शशिधर रेड्डी के समर्थन में रोड शो किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार लोगों पर तेलंगाना चुनाव कर लगा रही है। ये राशि यहां भेजी जा रही है तो वहीं कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। बीआरएस प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी लगातार रैलियां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग कांग्रेस पर भरोसा कर एक बार फिर धोखाधड़ी का शिकार ना हो। वहीं एमआईएम प्रमुख ओवैसी पैदल यात्रा के जरिए मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। ओवैसी समान नागरिक संहिता पर एक समिति के गठन का वायदा कर अपने घोषणा पत्र के लिए भाजपा की आलोचना भी कर चुके हैं। और इस बीच तेलंगाना में बीएसपी अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि राज्य में 10 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी। और अब कुछ खबरों का रुख करते हैं जो कि चुनावी खबरों से इतर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज पहाड़पुर गांव में कौशल प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ करेंगी। इसके बाद वह बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगी और 3 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगी। इन रेलगाड़ियों में बादाम पहाड़ टाटानगर मेमू, बादाम पहाड़ राउरकेला साप्ताहिक एक्सप्रेस और बादाम पहाड़ शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस शामिल हैं। वे न्यू रायरंगपुर डाक मंडल का भी उद्घाटन करेंगी। रायरंगपुर डाक मंडल का स्मारक कवर भी जारी होगा और बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी जाएगी। साथ में राष्ट्रपति बादाम पहाड़ शालीमार एक्सप्रेस रेलगाड़ी से बादाम पहाड़ से रायरंगपुर तक की यात्रा भी करने वाली है। इसके अलावा राष्ट्रपति वीर सुरेंद्र भाई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बुर्ला के 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। भारत ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच आज नई दिल्ली में 14वीं विदेश मंत्री स्तरीय फ्रेमवर्क वार्ता होनी है। इस वार्ता में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। इससे पहले कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा और रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई। दोनों देशों ने लघुपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग मजबूत करने के साझा हित की प्राथमिकताओं पर भी विचार साझा किए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ये मुकाम उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथा। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। और आपको बता दें, ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है कि उत्तरकाशी में जिस तरह से जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनके राहत और बचाव का कार्य मिशन मोड में चल रहा है, लेकिन उनकी तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। सुरंग में जो फंसे श्रमिक हैं उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं और राहत और बचाव के इस अभियान के चलते 6 इंच वाली पाइपलाइन सफलतापूर्वक बिछा दी गई है। इसके माध्यम से तमाम जो श्रमिक जिन्हें अभी आप देख रहे हैं उनको आवश्यकता के अनुसार खाद्य सामग्री, दवाएं और अन्य जो सामान हैं वो भेजा जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम जानते हैं कि सभी की दुआएं इन श्रमिकों के साथ है। लगातार जो सरकारी एजेंसियां हैं वो इन श्रमिकों को मिशन मोड पर बाहर
बाहर निकालने के लिए काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने भी, हमने देखा था कि कल जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ बात की थी और उनकी भी इस पर पैनी नजर है कि किस तरह से त्वरित कार्रवाई कर ये जो श्रमिक हैं जो फंसे हुए हैं 12 नवंबर से, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। जो वैकल्पिक प्लान है, जिस तरह से तैयारी की गई है कि कैसे सुरंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो खाद्य सामग्री है वो पहुंचाई जाए, और साथ ही इस बचाव कार्य में तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी लगी हुई हैं, जिसमें SDRF, राज्य प्रशासन की टीमें प्रयास कर रही हैं। सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर जो काम है वो जारी है। और आप देख सकते हैं कि ये श्रमिकों की तस्वीरें हैं जो सुरंग के अंदर है, और इसीलिए तमाम कई ऐसे देश, हम बात करें थाईलैंड की, हम बात करें नॉर्वे की, जहां पर इस तरह की घटनाएं अगर सामने आई तो कैसे वहां पर अलग अलग विकल्पों के जरिए लोगों को बाहर निकाला गया, इसकी भी जानकारी भारत ने ली और तमाम अन्य एजेंसियों की मदद ली गई है कि किस तरह से इन फंसे हुए श्रमिकों को बाहर निकाला जाए, और युद्ध स्तर पर ये काम जारी है। तो ये पहली तस्वीर सामने आई है और सबसे अच्छी और अहम बात यह है कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और जल्द उम्मीद करते हैं कि वो बाहर आ जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा यूपी के सोनभद्र पहुंची है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल हुई। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा सोनभद्र जिले के जुंगेल गांव में पहुंची। बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बिना जन भागीदारी के हम किसी भी लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करा सकते। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि जब हम अपनी आज़ादी के 100 वर्ष मनाएंगे तब हमारा देश एक विकसित भारत के रूप में खड़ा होगा। यात्रा के माध्यम से इस जनजाति बाहुल्य जनपद में हमारा उद्देश्य है कि सरकारी जितनी भी योजनाएं संचालित हैं उनका लास्ट माइल सैचुरेशन हम प्राप्त करें। इसके लिए IEC वैन के माध्यम से तमाम योजनाओं के विषय में आम जनमानस जो यहाँ पर उपस्थित है उन्हें योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। जो भी हमारे पात्र लाभार्थी अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए हैं वो उसकी जानकारी प्राप्त करके यहाँ प्रशासनिक तंत्र पूरा उनके सहयोग के लिए तत्पर है। उसके माध्यम से उस योजनाओं से लाभान्वित हो और किसी भी योजना का जो 100% उसके सैचुरेशन का लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करें। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े स्टॉलों के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के मुख्य अतिथि द्वारा हित पत्र भी प्रदान किया गया। जब आजीविका में हम जुड़े तो हमें सबसे पहले हमारा नाम मिल गया कि लोग हमको पूनम दीदी, पूनम देवी के नाम से जानने लगे। 35 दीदी मिल करके हम लोगों को प्रशिक्षण, सिलाई का प्रशिक्षण, अगरबत्ती बनाने का, मसाला पैकिंग करने का, जगह जगह सभी लोग हैं, अलग अलग 35-35 का ग्रुप बना करके हम लोग काम करते हैं। तो धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। मेरे को कच्चा रूम था तो उसके लिए हमको आवास मिला और आवास के मिलते हुए हमको बहुत चीज़ का लाभ मिला। शौचालय मिला, सूर्य भी मिल गया बिजली के न रहने पे, और उसी में हम प्रकाश में रहते हैं, और गैस सिलेंडर भी मिल गया और मेरा राशन कार्ड भी था, उससे भी हमको फ़ायदा मिल रहा है बहुत, और उसके साथ साथ हमारे पूरे परिवार सुकून से हैं। वहीं कन्नौज जिले के मोचीपुर गांव में विकसित भारत यात्रा के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीण जनता को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही योजनाओं से वंचित रह गए पात्रों का रजिस्ट्रेशन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर की गई। विकसित भारत यात्रा संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में एक दिन में 2 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। विकास खंड सदर कन्नौज में मोचीपुर ग्राम पंचायत का चयन किया गया था। इसमें सबसे पहले प्रातः विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें गांव में विकसित भारत संबंधी नारे लगाए गए। इसके बाद हम लोगों ने पूरे गांव का भ्रमण करते हुए फिर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों ने अपने काउंटर लगाए। काउंटर लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि वो जन कल्याणकारी योजनाओं से जो लोग लाभान्वित हुए हैं
उनको अन्य लोगों को भी प्रेरित करें कि लोग उससे जुड़ें। हमें सबको दे रहे, पेंशन दे रही, और जो कुछ है, जो कुछ योजना चल रही है, सब मिल रहा है। विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना और योजनाओं की जानकारी देना। जो पात्र योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हैं, उन पात्र लोगों का रजिस्ट्रेशन कर उनको योजनाओं का लाभ दिलवाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं दूसरी तरफ विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तराखंड भी पहुंची है। यात्रा के जरिए आम लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए आम लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत देहरादून जिले के जनजातीय लोहारी गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। साथ ही ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई। मुझे बाल विकास परियोजना चक्रोटा द्वारा एक महालक्ष्मी किट दी गई है। उसमें मेरे और मेरे बच्चे के लिए महत्वपूर्ण सामान दिया गया। उसमें तेल और कंबल, बेडशीट द्वारा बहुत ऐसी चीजें जो मेरे बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है, और मुझे भी कंबल भेंट किया गया है उसमें। छात्रा प्रियंका गोसाई ने बताया कि बाल विकास परियोजना के तहत इंटर पास करने के बाद उन्हें 51,000 की धनराशि प्राप्त हुई है, जिससे अब वो आगे की पढ़ाई आसानी से कर पाएंगी। मैंने 12 पास किया था, जिसके कारण मुझे 51,000 धनराशि प्राप्त हुई थी, और ये जानकारी मेरे ग्राम लोहारी आंगनबाड़ी की मैम लोगों से जानकारी प्राप्त हुई थी, और मुझे 51,000 की धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसके कारण मैंने आगे की जो मेरी पढ़ाई है वो जारी रखी। आज मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। वहीं मुंगाड़ पहुंचे विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ का ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विकसित भारत बनाने की शपथ भी ली। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ ऊधम सिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक पहुंचा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। पहले हमारी स्थिति बहुत खराब थी, और जब आरएलएम में हम जुड़ने के बाद हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। हमने समूह से 3 लाख का लोन लिया है। उससे हमने अपना देसी गाय का जो प्रोडक्ट है वो बना रहे हैं, उससे हमने बहुत अच्छा हमारी महिलाओं को फायदा हुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं समाज कल्याण, गरीब कल्याण और समाज के उत्थान के लिए चलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं ओडिशा में सुदूरवर्ती हिस्से में लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राज्य के कंधमाल जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, तो वहीं मलकानगिरी जिले में भी दूर दराज के गांव के लोग केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में अपना नाम दर्ज करवाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा केंदुझार जिले में भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए, तो वहीं कोरापुट जिले में भी संकल्प यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने संकल्प यात्रा में लोगों को शपथ दिलाई। इसके अलावा प्रदेश के कालाहांडी में भी भव्य तरीके से संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हर दिन काफी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। इनमें से ज्यादातर दर्शक प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ सेल्फी लेकर काफी उत्साहित नजर आए। मेले में मिलेट्स के भी बहुत से उत्पाद देखे जा सकते हैं। यहाँ काफी संख्या में स्टार्टअप्स भी अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम है। कैसी है धूम मेले की, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में रोजाना काफी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। जो मेले में दर्शक पहुंच रहे हैं वो जमकर सेल्फी भी ले रहे हैं, और सबसे ज्यादा सेल्फी ली जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट के साथ। यहाँ की मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मोदी जी के साथ में मैंने फ़ोटो भी यहाँ पे सेल्फी क्लिक की है अपनी। और ज़्यादा मैं कुछ क्या कहूँ, इनके लिए
बहुत अच्छे हैं हमारे मोदी जी। ये बार बार चाहूँगी हमारे मोदी जी आगे तक भी, अभी भी हमारे मोदी जी आए आगे। कर्नाटका से आया हूँ, कराटे चैंपियनशिप के लिए आया था और इधर G20 समिट जो हुआ था ना, इसीलिए इधर प्रगति मंदिर को आया आज देखने के लिए और बहुत खुश हुआ मुझे। मोदी जी मेरा इंस्पिरेशन की तरह है, वो उसका थिंकिंग ही तो कंप्लीट डिफरेंट है, वो फ्यूचर के लिए देखते हैं और हमारा भारत तो बहुत ब्राइट होगा इनके गाइडेंस में। मेले में इस बार काफ़ी उत्पाद मिलेट्स के भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं इस मेले के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा B2B और B2C के कस्टमर्स आ रहे हैं जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ और हम उन्हें सभी चीज़ों को गाइड कर रहे हैं। अभी जैसे मोदी जी का सपना था, जैसे मोदी जी ने दिशा दिखाई हमें मिलेट्स के लिए, तो यहाँ मिलेट्स की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है और मोदी जी ने जैसे वर्ड्स यूज़ किए हैं मिलेट्स के लिए, इससे युवा शक्ति और मजबूत हो रही है और युवा शक्ति को नई शक्ति, नई दिशा मिल रही है और हम इसको हर शॉप पर, हर जगह प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेले में एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं। काफ़ी संख्या में स्टार्टअप भी यहाँ आए हुए हैं। सोचे कि अपना क्या बिजनेस किया जाए, स्टार्टअप को लेकर ये किए और साड़ी की तरफ हम गए क्योंकि ट्रैवल साड़ी उस टाइम मार्केट में था नहीं ऑलमोस्ट, और उस चीज़ को हमने पकड़ा और उस ट्रैवल साड़ी में जितना है अपना हाथ का पेंटिंग किए, उसमें अपना टेक्सचर दिए, कि डिज़ाइन दिए और वो साड़ी अलग अलग थी कि जैसे हमारे समाज में होता क्या है ट्रैवल कल्चर में, जैसे अनमेरिड कपल हैं वो अलग पहनते हैं, जो मैरिड हैं वो अलग पहनते हैं साड़ी के टाइम, फिर वो अलग पहनते हैं, तो अलग अलग तरह की साड़ी है, अलग अलग तरीके से डिस्प्ले लगाया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है जिसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बात इफ्फी से जुड़ी हुई। देश के 19 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए 75 युवा प्रतिभाशाली फिल्मकार और कलाकार गोवा के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के तीसरे संस्करण में अपने नवाचार और फिल्मों के जरिए कहानी प्रदर्शित करने की क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो चुनौती की शुरुआत करेंगे। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो समूचे भारत में युवा सिनेमा प्रतिभाओं की पहचान करने, उन्हें पोषित करने, फिल्में प्रदर्शित करने के लिए अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा शुरू की गई एक अनोखी पहल है। युवाओं को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ ही भविष्य में अग्रणी फिल्मकार और कलाकार बनने के लिए ये मंच प्रदान करता है। 600 से अधिक आवेदनों में से चयनित 75 प्रतिभागियों को केंद्रीय मंत्री के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। बम्बोलिम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के लिए युवाओं के चयन अभियान की घोषणा की थी। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष और मध्य पूर्व के हालात पर ब्रिक्स देशों की आपातकालीन वर्चुअल बैठक आज आयोजित की जाएगी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका समेत आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि गाजा में मौजूदा मानवीय संकट पर एक संयुक्त बयान देंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस बैठक में भाग लेंगे। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी सम्मेलन में उनके भाग लेने की उम्मीद है। इजरायली सेना ने लेबनान में इमारतों पर किए गए हमलों का वीडियो जारी किया। इजरायली सेना ने कहा कि उन्होंने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया जिसमें लड़ाकू जेट, सैन्य टैंक और एक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इससे पहले हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब देने के लिए इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया था। इस मिसाइल हमले से लेबनान का एक संयंत्र भी तबाह हो गया था। बात क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई। इसमें सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। 23 नवंबर से शुरू हो रही सीरीज में युवा टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव को दी गई है, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ को उप कप्तान बनाया गया। शिवम दुबे और आवेश खान की भारतीय टीम में वापसी हुई है। श्रेयस अय्यर रायपुर और बेंगलुरु में आखिरी 2 T20 मुकाबलों में उप कप्तान के रूप में टीम में शामिल होंगे। भारतीय टीम इस प्रकार है जिसमें सूर्य कुमार यादव कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़ उप कप्तान, ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा विकेट कीपर, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और मुकेश कुमार शामिल हैं।
और फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश नया सवेरा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।